हेलो मेरे प्यारे दर्शकों और मेरी प्यारी सहेलियों, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेकर के आई हूँ जिससे कि आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका स्किन केयर भी हो जाएगा। क्योंकि ठंडियाँ चल रही हैं ना, तो हमको कुछ अप्लाई करने में और उसको फिर धोने में कितनी ठंड लगती है वो मैं समझ सकती हूँ। तो और हाँ, एक चीज़ है कि आप अगर ठंड में स्किन केयर करते हैं तो वो फिर पूरे साल भर के लिए वो इफ़ेक्टिव रहता है। तो ठंड में तो स्पेशली स्किन केयर करना ही चाहिए, लेकिन ठंडी के कारण करें कैसे? तो मैं आप लोगों को बताऊँगी आज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मॉर्निंग में क्या करेंगे कि सबसे पहले आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के बाद आपको क्या करना है, आपके फेस को नॉर्मली वॉश तो करते ही हैं, ऐसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फेस वॉश करने के बाद उसे एक कॉटन के टॉवल से या फिर जो रुमाल होते हैं, कॉटन का ही होना चाहिए और वो जो क्या कहते हैं उसको, वैसे वाले होते हैं ना जिस रफ़ वाले, वो नहीं यूज़ करना है आपको। सॉफ्ट केवल कॉटन का हो। मैं आपको दिखा रही हूँ कैसा कपड़ा होना चाहिए। कॉटन का केवल ये जो नॉर्मल कपड़ा है, इस तरह का कपड़ा होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो है तो ये देखिए, इसमें क्या है कि जैसे कि हम फेस धोते हैं और उसके बाद पोंछते हैं तो वो गीला रह जाता है और अच्छे से सूख तो पाता ही नहीं है। जैसे कि मेरा एक टॉवल है, तो यहाँ पे नहीं है वरना मैं आपको दिखाती। सपोज़ कि वो मोटे फ़र वाले जो टॉवल्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो जो उनमें गीलापन रह जाता है और बैक्टीरियाज़ उसमें आते रहते हैं। इसकी वजह से आप वो मत यूज़ किया कीजिए, नॉर्मल कॉटन यूज़ कीजिए। उसमें पोंछने के बाद कुछ नहीं करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको क्या करना है, पोंछ करके नॉर्मल एलोवेरा लगा लेना है। क्योंकि आपको फेस पैक तो लगाना नहीं है, ये तो लगा सकते हैं। आपको दिक्कत तो ठंड में फेस पैक से है ना? तो इसलिए आप यही कीजिए, फेस धो करके एलोवेरा जेल आपके घर पे मार्केट से अच्छा वाला ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई कलर वाला नहीं, जो ग्रीन कलर वाले आते हैं वो नहीं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कुछ में तो विटामिन ई मिक्स आते हैं, तो वो आप लगाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्किन टाइप है वो है आपका ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है एलोवेरा में प्रोसेस बाकी का यही करना है, फेस धो करके पोंछ लेना है, अच्छे से पोंछना है, पानी स्किन पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है? वो मैं बाद में बताऊँगी कि क्यों। तो इसलिए पानी अच्छे से पोंछ लीजिए और डैम्प स्किन में ही ये करना है। ऑयली वालों को तो फिर भी चलेगा, पर ड्राई वालों को आपको डैम्प स्किन पर ही जो भी किया करो तो वो ही फ़ायदा करेगा। या किसी भी स्किन टाइप के अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो वो डैम्प स्किन पे कीजिए, हल्के जो सूख ना गया हो फेस धोने के बाद, सिर्फ हम ऊपर से पोंछे हों लेकिन फिर भी उसमें गीलापन रहता है, उसको कहते हैं डैम्प स्किन। वहाँ पे फिर आप वहाँ पे लगाइए, ठीक है, इस कंडीशन पे। फिर तो ड्राई स्किन वालों को एलोवेरा जेल या तो घर पे जो पौधों से वाला एलोवेरा या तो फिर जेल जो आता है मार्केट वाला, वो कोई भी लीजिए। और उसके बाद आप जो है एक उंगली में डिप कीजिए। मैं जैसा कि करती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा अगर ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ड्राई हो रही है स्किन मेरी, हालाँकि मेरी स्किन तो ऑयली है, पर कभी-कभी ऐसा लगता है। तो एक उंगली से मैंने कटोरे में कोकोनट ऑयल रखा हुआ है, तो एक उंगली से वो डिप करती हूँ, फिर उसको अपने हाथों में ऐसा ले लेती हूँ। उसके बाद फिर विटामिन ई कैप्सूल जो होते हैं, विटामिन के ई कैप्सूल का एक बूंद आप लीजिए और इसमें मिक्स कीजिए दोनों, विटामिन ई ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये मिक्स कीजिए। उसके बाद उसके ऊपर से आपको एलोवेरा जेल डाल देना है। फिर उसको आप हाथों से मसल के और चेहरे पे अप्लाई कीजिए, पूरे चेहरे पे सूखने तक, ठीक है?
तो ये आपका हो गया मॉर्निंग स्किन रूटीन। कुछ अप्लाई करना पड़ा क्या, फेस पैक ऐसा कुछ ठंड के मौसम में कुछ भी नहीं करना, बता रही हूँ ना मैं। अब जो है नेक्स्ट जो है दोपहर आ जाती है या फिर हम कहीं बाहर चले गए, ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं। अब नहाने के बाद जो क्या होता है, नहाने के बाद हमको जब भी फेस धोना है तो फेस धोने के टाइम पे सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने स्किन को रब नहीं करना है। ये आप और मैक्सिमम 99% लोग ऐसा करते हैं कि अपने स्किन को बहुत ज़्यादा घिसते हैं, सोचते हैं कि हम घिसेंगे तो हमारा ऑयल चला जाएगा, फेस से ऑयल निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप तो डैमेज कर रहे हैं अपनी स्किन को। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है पूरी तरह से। सोचिए आप बचपन से ऐसा कर रहे हैं और आज तक क्या हुआ होगा, और आप उस चीज़ का सामना भी कर भी रहे होंगे कुछ लोग। तो सबसे पहले ये बंद कीजिए आप कि अपने स्किन को रगड़ना, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा आप करते हैं, ये ऐसा, ये नहीं करना, बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल आप नॉर्मली आप फेस वॉश कोई भी यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल तो मैं ये बता रही हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए फेस वॉश भी मार्केट वाला, उसमें कितने सारे केमिकल होते हैं जो कि आपको स्किन को वैसे भी डैमेज कर ही चुके होते हैं। वो मैं बाद में बताऊँगी अगली वीडियो में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप फेस वॉश अपना लिया, उसके बाद आप जस्ट यूँ, बस यूँ, चाहे ऑयली स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो, बस यूँ 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 ये करना है आपको, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से। बस आपको नहीं अच्छा लगा कि आपको लग रहा है कि ऑयल नहीं गया, ड्राई स्किन वालों की तो कोई बात नहीं है, पर ऑयली वालों को ऐसा लगता है जैसा कि मुझे लगता था, तो दोबारा आप लीजिए, दोबारा से लीजिए, एक बार लगा के फिर फेस वॉश कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं साफ़ नहीं लग रहा, तो आप फिर से एक बार लीजिए, फिर से लगा लीजिए हल्के हाथों से, बिल्कुल उसी तरह एकदम नॉर्मल, यूँ 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 यूँ, बस हो गया, बात ख़त्म, धो लिया आपने। और उसके बाद आप बताइएगा कि आपके स्किन पे असर पड़ा या नहीं पड़ा। आप पता है रगड़ने पे क्या क्या नुकसान कर रहे हैं अपनी स्किन का। आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर को ख़त्म कर रहे हैं, जो कि सारी समस्याओं का जड़ है। उससे क्या होगा, आपका छाइयाँ आएंगी, मुहासे होंगे, छोटे छोटे दाने निकल आएंगे पूरे चेहरे पे, और आपकी जो झुर्रियाँ आ जाएंगी, स्किन ड्राई हो जाएगी। और स्किन ड्राई के साथ साथ जो है ना, तो एक जब हम स्माइल करते हैं, ये यहाँ पे ये बहुत ख़राब लगता है जब ऐसा होता है तो। और ये जो फाइन लाइंस आने लग जाती हैं, बहुत जल्दी इसका दुष्प्रभाव दिखने लगता है, इसलिए आप मत यूज़ कीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि आप अपने स्किन को जो छूते रहते हैं ना, अरे पिंपल हो गया, आज पिंपल हो गया, ये देखो यहाँ पे पिंपल हो गया, ऐसा फिर उसको छूने लगते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। वो आप अपने स्किन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इन्फेक्शन होता है उससे, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे वो फैलता है। और हाँ, एक चीज़ बहुत कॉमनली मैं भी करती थी जो है, तो सपोज़ कहीं पे कील है तो वो इस तरह से निकालना, ऐसा निकालना, वो बहुत गलत बात है। आप एक निकालेंगे वहीं पर 10 हो जाएंगे, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है। और इस चीज़ से मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे कि ये अपनी स्किन को तुम क्या करती रहती हो, हमेशा वो ब्लैक हेड रिमूवर लेकर के वो मैं ऐसे करती रहती थी। वो मैंने जब से बंद किया तो वो आने भी बंद हो गए। हाँ, अगर आपको लग रहा है, मैंने देखा है किसी को, पता नहीं, मैंने पूछा तो नहीं उनसे कि आप अपने स्किन को रब करती हैं कि क्या करती हैं, तो उन लोगों के यहाँ पे ये जो नोज़ के साइड में ब्लैक हेड्स बहुत सारे दिख रहे थे। मुझे तो बहुत गंदा लगता है वो देखने पे। तो आप उसके लिए माइल्ड स्क्रबर, एकदम माइल्ड स्क्रबर यूज़ कीजिए। गर्म पानी से कुछ देर तक अपने फेस को डाल करके रखिए, सांस लेना हो तो बाहर निकालिए, फिर से अपने फेस को पानी में डाल के रखिए। फिर जब आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और आप साइड में या तो चावल का आटा
या चावल का आटा नहीं है तो आप बेसन ले लीजिए, सबसे अच्छी बात है। एकदम चिकना वाला, एकदम फाइन बेसन नहीं लेना है, हल्का दरदरा रहता है वो बेसन लेके आप यहाँ पे ऐसे रब कीजिए इस तरह से, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। एक बार में ना हुआ तो 2 या 3 बार में 100% ख़त्म हो जाएगा। और आपको इस टाइम पे बता रही हूँ मैं, इसमें भी आपको रगड़ना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से करना है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपने ये चीज़ आजमा ली मेरी तो 100% आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरी आधी परेशानियाँ तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गई थी जब मैंने अपने स्किन को रब करना छोड़ दिया। जी हाँ, ठीक है। अब रात की बारी आती है कि रात में हम सोने से पहले स्किन को साफ़ रखना ज़रूरी होता है, तो फेस वॉश करना चाहिए और ये आप अपनी आदत बना लें। मेरी आदत बहुत पहले से बनी हुई है। हाँ, ये पता नहीं होता था कि मैं क्या यूज़ करूँ, क्या यूज़ नहीं करूँ, तो उसकी वजह से हो सकता है मुझे अभी पछतावा होता है कि मैं क्या-क्या गलतियाँ करती थी। तो आप रात में जो है, आप अपने फेस को वॉश करके ही सोइए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे आप अपने स्किन को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। सपोज़ मैं अपने जो डॉक्टर हैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, कि आप उन्होंने बोला कि हम जो दवा देते हैं वो किसी पर्टिकुलर बीमारी को टारगेट करके वैसी वाली दवा नहीं देते। हम जो है आपके जो इनर एनवायरनमेंट है उसको ऐसा बनाते हैं कि आपका शरीर है वो खुद उस चीज़ों में ढल जाए और अपना अपना काम अच्छे से करने लग जाए। तो उन कारणों को हम ख़त्म करते हैं, सिर्फ जो आपके बॉडी को काम करने से रोक रहा है। हम बीमारी को ठीक करने की दवा नहीं देते। उन्होंने ऐसा बोला। मुझे ये सुन कर के हाँ लगा वाकई में। तो अपने सेल्स को हम ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। और रही बात, आप अपनी दादी नानी इन सबको देखिए, कितना बढ़िया उनका स्किन जो है चमकती रहती है। आज भी मेरी जो है मम्मी की स्किन, मेरी दादी तो ऑफ हो चुकी हैं, पर उनके स्किन पे कभी भी ऐसे हमारी तरह, हम लोगों की तरह ये झाइयाँ और पिंपल्स, दाने, छोटे छोटे बम्प्स, ये मैंने कभी नहीं देखा और ना ही अपने मम्मी के देखा। तो अपन लोगों के टाइम पे प्रॉब्लम ये है ना। हाँ, और वो स्किन केयर भी कुछ नहीं करती थी। उसका कारण एक ये भी है कि उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था, वातावरण बहुत शुद्ध हुआ करता था और खाने पीने में भी इतनी मिलावटें नहीं होती थी। हर कोई अपने खेत का उगा हुआ अनाज खाता था और इतना जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स यूज़ होते हैं खेती में, वो नहीं होते थे। तो उनका जो तो नेचुरल तो होना ही था। पर अपन लोगों को स्किन केयर की ज़रूरत है क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें शुद्ध नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो ये नाइट का रूटीन मैंने बताया कि आप अपने स्किन को वॉश कीजिए और वॉश करने के लिए आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको रब आपको नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अच्छे से आप एकदम माइल्ड हाथों से धोइए। उसके बाद अगर आपको लगता है, आपने आधा काम तो यहीं पे कर दिया फेस वॉश करके, लेकिन अगर आपको आदत है या आपको लगता है कि नहीं आपको और जल्दी रिकवरी चाहिए, तो आप वही कीजिए। एलोवेरा सबसे अच्छा जो है तो सेल रिपेयर करता है, सबसे बढ़िया चीज़। आप अगर एलोवेरा का कुछ दिन यूज़ करेंगे तो आप फ़ैन हो जाएंगे। मुझे तो एलोवेरा लगाना घर पे पसंद ही नहीं था, लेकिन मैंने जब यूज़ किया, मेरे घर पे खूब बड़े बड़े हो गए थे, तो मुझे दुख होता था कि अरे मैंने इतने बड़े बड़े कर दिए, खूब सेवा की इनकी, अब बड़े हो गए तो मैं इनका करूँ तो करूँ क्या, मेरे गमले फूट रहे हैं, ये इतने हेल्दी हो गए इसकी वजह से। तो मैंने ना उनका यूज़ करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं मार्केट से जो ला रही हूँ एलोवेरा जेल, तो क्यों ना मैं इनका यूज़ करूँ, मेरे पैसे भी बचेंगे। तो यूज़ किया तो मुझे इतना मैजिकल इफ़ेक्ट दिखा। मेरे हस्बैंड ने इवन उन्होंने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया चेंजेस देख करके मुझ में। तो इतना पावरफुल है एलोवेरा, उसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है,
तो आप एलोवेरा लगाइए। एलोवेरा में अगर आपको रोज़ वाटर मिक्स करना है तो वो मिक्स करके लगाइए, या फिर दोनों सिंगल सिंगल चीज़ लगाइए, बहुत ही अच्छा है। या तो आप रोज़ वाटर लगाइए या एलोवेरा लगाइए, या दोनों को मिक्स करके लगाइए। उसके बाद आप अपने चेहरे पे मैजिक देखिएगा। उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मैं आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में मैं और भी कारण लेकर के आऊँगी, क्योंकि हमको कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तो उसको फिर हल, मतलब उसकी दवा कैसे मिलेगी हमको। तो पहले कारण जानना ज़रूरी होता है, उसके बाद इलाज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ का कारण लेकर के आऊँगी कि क्यों हमारे फेस पे रिंकल्स और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगी मैं। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, नमस्ते।